श्री कृष्ण के अद्भुत संदेशों में से गीता में आया हुआ एक श्लोक है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। अगर आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में अच्छे से समझ लिया तो फिर समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, सभी कुछ इसमें आ जाएगा। इसी में आ जाएगा कि संसार क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है। इसमें कृष्ण कहते हैं तुम क्षेत्र में तुम रहते हो मगर तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम तो क्षेत्रज्ञ हो। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना चाहिए। क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ पर भी हम होते हैं वो स्थान, वो भूमि होता है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ वो होता है जो उस स्थान पर या उस भूमि पर रहता है, वो वहाँ पर आता है, वहाँ से जाता है, वो क्षेत्रज्ञ होता है। जैसे आप किसी स्थान पर गए हो, वो उस स्थान हो गया क्षेत्र, आप हो गए क्षेत्रज्ञ। आप दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि आप क्षेत्र में पहुंचने से पहले भी थे और आप अभी अभी उस क्षेत्र में आए हैं, उस स्थान पर, और कुछ क्षण आप रुके और बाद में आप वहां से चले जाएंगे। तो आप क्षेत्र नहीं हैं, आप तो क्षेत्रज्ञ। मगर जब आप क्षेत्र में रहते हैं जितनी देर तक, आपको ये लग सकता है कि मैं ये क्षेत्र ही हूँ, मोह के कारण। तो हमको भी यही हुआ है। ये शरीर है क्षेत्र, ये भूमि है, इस भूमि पर हम आए हैं और कुछ क्षण हम यहाँ रुकते हैं और फिर इसको छोड़ के हम चले जाते हैं। जैसे आप किसी बगीचे पर घूमने के लिए चले हो और वहाँ आप 2-3 घंटे रुकें और वहाँ से वापस लौटें, तो वो बगीचा क्षेत्र हो गया और आप क्षेत्रज्ञ हो गए, उस क्षेत्र को जानने वाले। क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है उस क्षेत्र का ज्ञाता, उसको देखने वाला, उसको जानने वाला। तो देखने वाला, जानने वाला जो होगा वो उससे अलग होगा जो दिखाई पड़ता है, जो जनाई पड़ता है। आपने बगीचे को देखा, वहाँ की भूमि आपने देखी, तो आप वो देखने वाले हो गए। आप वो पेड़, वो वृक्ष, वो पुष्प आप है नहीं, आप तो उसको देखने वाले हैं। और वहाँ आने से पहले आप कहीं और स्थिति पर थे, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। अभी आप यहाँ आए हो और 2-3 घंटे आप यहाँ रुके हो, तो अभी आप इसको देख, तो इसका अर्थ हुआ आप ये स्थान नहीं हो, आप स्थान को जानने वाले हो, वहाँ आने वाले हो, वहाँ से जाने वाले हो। तो ये भ्रम हमको होता नहीं। हम किसी स्थान पर होते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं ये स्थान ही मैं हूँ, हम ये कहते हैं मैं स्थान में आने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, और ये बाहर की चीज़ है। वहाँ पर हमको दो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात स्पष्ट दिखाई देती है। मगर हम इस शरीर में रहते हैं तो हमको यहाँ पर भ्रम हो जाता है ये शरीर भी ऐसा ही एक क्षेत्र होता है, भूमि ही है। ये शरीर जिस तरह बना है वो इस पृथ्वी से ही बना है, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से, इस आकाश से, इस वायु से, इस अग्नि से, ये पृथ्वी से बना है हमारा शरीर। इसलिए शरीर भी पृथ्वी है, शरीर भी एक स्थान है, शरीर भी एक क्षेत्र है। तो जब आप पैदा हुए हो उस वक्त आप इस क्षेत्र में आए हो और यहाँ आप रुके हो। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आप इस शरीर से जाएंगे, इस क्षेत्र से अलग हो जाएंगे। मगर हमको ये लगता है कि ये शरीर कुछ मैं ही हूँ, तो हम इस शरीर में चिपक जाते हैं, इस मन में चिपक जाते हैं। तो इस चिपकने से हमको, हम जो क्षेत्रज्ञ हैं उसका अनुभव नहीं होता, तो हम एक इल्यूजन में पड़ जाते हैं, अंधकार में पड़ जाते हैं। तो वही होता है अज्ञान, वही होता है बंधन। जैसे कोई आदमी किसी बगीचे में पहुंचा और वो मानने लगा ये बगीचा ही मैं हूँ,
और वो बगीचे में जो भी दिखाई पड़ता है उसको लगता है ये पेड़ में ही हूँ, ये फूल में ही हूँ, ये ज़मीन में ही हूँ। अगर किसी को ऐसा लगे तो फिर उस स्थान से वो बच जाएगा, फिर वो वहाँ से जाने का इरादा नहीं रखेगा, क्योंकि वो मानता है वो बगीचा ही मैं हूँ, जो भी उसके आसपास दिखाई पड़ता है वो सभी कुछ वही है। तो फिर वहाँ से वो अलग क्यों होगा? अलग हो जाएगा तो वो भी नहीं रहेगा, इसलिए उसको ज़ोर से पकड़ेगा उस भूमि को और वहीं पर टिक के रुक जाएगा। तो ऐसे ही भ्रम में हम भी पड़े हुए हैं। हम भी इस शरीर से जो भी दिखाई पड़ता है उसी चीज़ को अपना मानते हैं। हम भी ज़मीन को अपना ज़मीन कहते हैं, हम भी घर को अपना घर कहते हैं, अपने अनेक आदमियों को अपना आदमी कहते हैं। तो ये सब बात कहना ऐसी ही बात है जैसे कोई बगीचे में गया हो और कहने लगा ये पेड़ में हूँ, ये जानवर में हूँ, ये ज़मीन में हूँ, ये आकाश में हूँ, ये सूरज में हूँ। और ऐसा कहने से वो खुद कौन है उसको भूल जाएगा, क्योंकि दृश्य को, क्षेत्र को खुद मानने का अर्थ होता है वो क्षेत्रज्ञ को नहीं जानता, वो भ्रम में पड़ गया। तो अब वो क्षेत्रज्ञ को जान नहीं पाएगा। वो ये नहीं जानेगा कि मैं कुछ अलग आदमी हूँ, जो कि मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ कुछ समय के लिए, और यहाँ से मैं जाऊँगा फिर, तो ये बगीचा मैं हो नहीं सकता। तो ये बात उसको पता नहीं होगा, क्योंकि वो भूल जाएगा खुद को। वो तो बाहर के दृश्यों के साथ ही चिपक के रहेगा। तो ऐसे हमने भी इस शरीर के साथ तादात्म्य बना के रखा है, और बहुत लंबे समय से यहाँ रहने के कारण हमको ये भ्रम हो गया कि ये क्षेत्र ही में ही। अगर बाहर भी लंबे समय तक आप कहीं पर रहते हो तो आपको लगता है कि वो ही आप हो। जैसे आप किसी होटल में ठहरते हैं 1-2 दिन के लिए, तो आपको ये नहीं लगता कि ये होटल आपका है या आप होटल हो। आपको ये लगेगा कि होटल कोई बाहर की चीज़ है, मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ कुछ क्षण के लिए, फिर चले जाना है। इसलिए आपको वो होटल अपना जैसा नहीं लगेगा, वो तादात्म्यता नहीं होगा। मगर अपने घर में आप जब रहते हैं तो आपको ये लगता है कि वो घर तो आप ही हो। आप ऐसा नहीं लगता कि इस घर में कुछ क्षण के लिए मैं रुकने वाला हूँ और ये घर कुछ बाहर की चीज़ है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप लंबे समय से अपने घर में रहते हो। तो ज़्यादा समय रुकने के कारण हमको भ्रम हो जाता है उसी चीज़ से तादात्म्य बनाने के लिए। तादात्म्य बन जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है एक किस्म में। तो शरीर के साथ भी रिलेशनशिप हो गया, तो और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग हमको अनुभव में नहीं आता। फिर जो क्षेत्र है उसी को हम क्षेत्रज्ञ मानने लगते हैं, तो यही भूल है। तो आप कौन हो ये जानने से पहले इससे आपको अलग होना पड़ेगा कि जो आप नहीं हो। जो आप अभी जिसको मैं मान के बैठे हो उस चीज़ से आपको अलग होना पड़ेगा, तभी आप अपने को जानेंगे कि आप कौन हो। आप अपने को मैं आत्मा हूँ तभी जान पाएंगे जब ये जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप शरीर में ही रहेंगे, शरीर को ही अपना मैं मानने लगेंगे और फिर आप कहने लगेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो यह बात नहीं होगी। तो इस भ्रम से बाहर आना होगा पहले। जो आप नहीं हो क्षेत्र, उससे आपको अलग होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कोई क्षेत्र की बात है, मैं इसमें आने जाने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। और मैंने कहा जो हमारा शरीर होता है, आप देखो वो शरीर पृथ्वी ही है, वो भी एक भूमि ही है। इसी भूमि से वो पैदा हुआ है, और बाहर जैसी भूमि होती है शरीर के अंदर भी ऐसी ही भूमि होती है। जैसे बाहर 70% जल होता है, तो हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल होता है। बाहर मिट्टी होती है तो हमारे भीतर भी मांस होता है। बाहर पत्थर होते हैं तो हमारे भीतर भी हड्डियां होते हैं।
बाहर आकाश होता है, हमारे भीतर भी आकाश होता है। बाहर वायुमंडल होता है, हमारे भीतर भी वायुमंडल होता है। तो हमारा शरीर बिल्कुल ही एक पृथ्वी है, बिल्कुल ही एक क्षेत्र है, एक ज़मीन है। इसी ज़मीन से जैसे कोई एक पेड़ पैदा होता है, वृक्ष पैदा होता है, इसी तरह एक बच्चे भी पैदा होता है हमारे शरीर से, और कुछ क्षण के लिए इस शरीर पर वो रहता है, कुछ वर्ष तक, 50-80 साल तक वहाँ रहेगा, फिर वो वहाँ से नष्ट हो जाएगा। मगर इस क्षेत्र में आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है, किसको पता है? वो पता किसको है? कौन जानता है कि ये क्षेत्र है? कौन जानता है कि ये बगीचा है? बगीचा को ही बगीचा पता नहीं होगा, उसको जानने के लिए कोई दूसरा होना होगा ना। ऐसे ही ये शरीर को ही शरीर पता नहीं होगा। शरीर को शरीर, मैं शरीर हूँ, पता नहीं हो सकता है। तो मैं शरीर हूँ आप कहते हैं तो इसका अर्थ है आप शरीर से कुछ भिन्न हो, आप जान पा रहे हो आप शरीर हो, तो फिर आप शरीर से अलग हो गए, तो आप क्षेत्रज्ञ हो गए। तो इस बात को समझने के कारण आप ये जान सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तो पृथ्वी है और आप आकाश हो। जैसे बाहर भी दो चीज़ें होती है, आकाश होता है और पृथ्वी होता है, दोनों बिल्कुल भिन्न आयाम है। और आकाश और पृथ्वी कहीं पर छूता नहीं है, मगर दो सदा होता है। अगर आकाश नहीं होता तो पृथ्वी भी नहीं होता। आकाश उसको स्थान देता है, पृथ्वी को आधार देता है, तो और उस आधार पर पृथ्वी होता है। मगर आकाश को अगर निकाल दो यहाँ से तो पृथ्वी भी नहीं, अब बच नहीं सकेगा। मगर पृथ्वी और आकाश कभी भी जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ऐसा ही संबंध होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, आत्मा होती है आकाश जैसी। अगर आत्मा नहीं होती ये शरीर और मन पैदा नहीं हो सकते। वो आत्मा की सृजनशील शक्ति के कारण ये चीज़ पैदा हुआ। मगर आत्मा शरीर से कभी भी एक नहीं हो जाती, चिपक नहीं जाती। जैसे आकाश कभी भी पृथ्वी के साथ एक नहीं हो जाता, चिपक नहीं जाता। आप आकाश और पृथ्वी दोनों के साथ जोड़ कहीं भी देख नहीं पाएंगे। हाँ, आकाश होगा सभी जगह, मगर जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये अनूठी बात होती है। जुड़ा हुआ नहीं होकर भी दोनों साथ साथ होते हैं और एक दूसरे का परिपूरक भी होते हैं। आकाश नहीं होता तो पृथ्वी नहीं हो सकती, पृथ्वी नहीं हो सकता तो आकाश नहीं हो सकता। मगर दोनों के बीच में इस तरह के संबंध को देखकर और सदा से ऐसा देखकर हमको ये भ्रम हो जाएगा कि आकाश और पृथ्वी दोनों एक, या ये पृथ्वी आकाश है, हमको ये भ्रम हो सकता है। और शरीर के माध्यम में हमको यही भ्रम होता है। हमको भी ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग अनुभव में नहीं आता। हमको शरीर अनुभव आता है, और अगर मैं कुछ हूँ तो मैं ये शरीर ही हूँ, ये हमको लगता है। तो इल्यूजन के कारण है, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये है आप आकाश जैसे असंग हो। असंग का अर्थ होता है जो किसी के संग जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के रंग में नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। आकाश चिपका हुआ नहीं है, आकाश है सभी जगह पर, मगर आकाश किसी में भी टच नहीं होगा। आप आकाश में ही सभी कुछ करते हैं। आप आग लगाएं आकाश में तो आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वह आग आकाश को स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। आग और सभी चीज़ों को जला सकती है, मगर आकाश को आग जला नहीं सकती, क्योंकि वो आयाम ही भिन्न है। आग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। मगर चारों तरफ होता तो आकाश ही आकाश है, फिर भी आग आकाश को छू नहीं सकता।
तो आप सभी चीज़ को जला सकते हैं, राख कर सकते हैं, मगर आकाश राख नहीं होगा, जैसा का तैसा होगा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भी यही है, हमारा जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है और वो अनटच्ड है, वो शरीर और मन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल ही भिन्न, आयाम ही भिन्न है। मगर भ्रम के कारण लगता है हमको, रियलिटी नहीं, हमको लगता है। तो हमारा जो समस्या है वो लगना है, भ्रम है, सत्य ऐसा नहीं है। हमको लगने से भी सत्य तो नहीं होगा, सत्य तो सत्य ही होगा। हमको अगर लग जाए आकाश और पृथ्वी एक है, तो भी आकाश और पृथ्वी एक नहीं होगा, वो फैक्ट है। मगर हमारे लगने से हम में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और हम कुछ का कुछ देख पाएंगे, जो है नहीं उसको हम मानेंगे कि है, और हम बंधन में पड़ जाएंगे। तो कैसे जाने कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ और ये शरीर और मन क्षेत्र है? तो पहले तो ये मान्यता, इस भ्रम को तोड़ना आवश्यक होगा, क्योंकि बहुत समय से हम इस मान्यता में जीते आए हैं कि मैं शरीर या मन ही हूँ। तो ये व्याख्या के कारण इसके साथ जुड़ाव हो गया, रियल में जुड़ा हुआ तो नहीं है, मगर मान्यताओं के कारण, ये भ्रम के कारण हमको लगता है ऐसा। तो ये लगना जो है, इसको ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म कैसे होगा? इसको देखकर आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात को अच्छे से समझ लें। आप इस शरीर से देखते हो किसी चीज़ को, शरीर को भी देखते हो, शरीर को भी आप जानते हो, तो आप शरीर हो नहीं सकते। शरीर पृथ्वी जैसा होता है, भूमि, और हम आकाश जैसे होते हैं, अविचल। तो इस मान्यताओं को श्रवण करना है, इसको मनन करना है और इसको ध्याना है। तो ध्यान में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप ध्यान में रिलैक्स होकर कहीं पर बैठेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपका शरीर जैसे कि है ही नहीं, बिल्कुल हल्का अनुभव होने लगेगा। शरीर है ही नहीं जब ऐसा आपको लगे, तो उस वक्त आप उस सत्य के नज़दीक आते हो कि आप क्षेत्र नहीं, आप क्षेत्रज्ञ हो। आप चिंता में हो, तनाव में हो, तो उस वक्त आपको ये ज़्यादा अनुभव में आता है कि आप ही क्षेत्रज्ञ हो। जितना शरीर से तादात्म्य नहीं होता है, उतना आप इस सत्य के नज़दीक आते हो। तो ध्यान सबसे अच्छा रास्ता है इस सत्य तक पहुंचने के लिए। सत्य तो है। तो ध्यान में एक बार भी जब आपको ये हल्कापन अनुभव होगा, आपको ये लगेगा कि जैसे आप तो ये शरीर है ही नहीं, फिर भी आप हो आकाश जैसे। तो ये बात प्रमाणित हो गई फिर, है ना। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फैक्ट है ना। इसको हमने कभी अच्छे से जाना नहीं, समझा नहीं। तो ध्यान में हम जानेंगे और ये अनुभव में भी आपको आ जाएगा। तो एक बार भी अनुभव आपको हो गया, आपको लगने लगा कि जैसे कि ये शरीर दूर है आपसे, आपको शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा है, शरीर के साथ बंधन का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपको खुलापन का अनुभव हो रहा है भीतर से। आप ऐसे हो गए जैसे निराकार है, निर्विचार है, आकाश जैसे खुला शून्य। तो शरीर हल्का हल्का अनुभव हो रहा है, बहुत दूरी में अनुभव हो रहा है। तो स्पष्ट यहाँ पर बात हो जाएगी कि दो होता है, एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रज्ञ होता है। जो शरीर होता है वो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र होता है, और जो हमारा भीतर का स्वभाव होता है खुलापन का, शून्य का, वो क्षेत्रज्ञ होता है। और ये अध्यात्म कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसको आप करें और समझें। तो इस तरह के कुछ प्राइवेट मेडिटेशन के द्वारा आप इस सत्य को पारख कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोज हैं गाइडेड मेडिटेशन के, तो उनको पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।